अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। तो इससे पहले हमने साल्ट्स पढ़ा था, 10th का साइंस है। तो साल्ट्स हमने पढ़ा कि साल्ट्स कैसे बनते हैं, क्या होता है, उनकी यूजेस क्या है। तो आज हम कुछ इम्पॉर्टेंट सॉल्ट्स के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले, क्योंकि सॉल्ट्स जो है हमारी लाइफ में इनका एक अहम रोल है, इसलिए हम इनके बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट सॉल्ट्स है जिनका हमारी लाइफ में रोल है, तो उन्हीं को हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो जिसका हमारी लाइफ में वो सॉल्ट जिसका हमारी लाइफ में बहुत बड़ा रोल है, कॉमन सॉल्ट जिसको हम कहते हैं, या उसको हम कहते हैं सोडियम क्लोराइड और NaCl, सोडियम क्लोराइड कॉमन सॉल्ट। होता क्या है, ये एक वाइट पाउडर होती है, जैसे कि हम सब जानते हैं। या ये सॉलिड फॉर्म में होती है, क्रिस्टल्स की फॉर्म में, या वाइट पाउडर की फॉर्म में होती है। ये एक न्यूट्रल, जैसे मैंने आपको एसिड, बेस या न्यूट्रल बताया, तो ये न्यूट्रल होता है, नहीं एसिडिक होता है, नहीं बेसिक होता है, ये न्यूट्रल होता है। यानी कि जो इसका pH होता है दैट इज 7, जो मैंने आपको दिखाया भी था। तो इसका pH एसिडिक होता है, 7 से कम, बेसिक 7 से ज्यादा, एक्यूरेट 7 होता है। सो ये न्यूट्रल होता है। अब ये बनता कैसे है? ये बनता है जब सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH reacts with HCl, यानी कि एसिड और बेस। NaOH, sodium hydroxide is base, and HCl, it is acid. When they react, they form NaCl plus H2O. So यहाँ पे हम NaCl हासिल करते हैं। बट ऑन लॉरेंज स्केल, क्योंकि सॉल्ट जो है हम सब जानते हैं, नमक जो है, इसका एक बहुत बड़ा रोल है हमारी लाइफ में। हमारी लाइफ में इसकी एक बहुत इंपॉर्टेंस है, इसलिए इसको लॉरेंज स्केल पे हम ऐसे हासिल नहीं करते हैं कि हम सोडियम हाइड्रोक्साइड लाएंगे और HCl लाएंगे फिर ये सॉल्ट को हासिल करेंगे। नहीं, लॉरेंज स्केल पे इसको नेचुरली, नेचर में ये बहुत ही एबंडेंस में, बहुत ज्यादा मिकदार में मौजूद है, इसलिए इसको आसान तरीके से हासिल किया जाता है। जैसे कि हमारे पास जो ये सॉल्ट है, सी वाटर जो है हमारे पास, हम जानते हैं अबाउट 70% ऑफ अर्थ इज ऑक्यूपाइड बाय वाटर, और उसमें मैक्सिमम जो है दैट इज सी वाटर। सी वाटर जो है इट इज फुल ऑफ दीज सॉल्ट्स, बट मैक्सिमम इसमें क्या होता है सी वाटर में? NaCl, कॉमन सॉल्ट। सी वाटर भरा हुआ होता है इन सॉल्ट से, लेकिन इसमें भी ज्यादा होता है कॉमन सॉल्ट NaCl। अब इसको कैसे हासिल किया जाता है? फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक सी है, सी वाटर से भरा हुआ है। अब इससे छोटी छोटी, इससे ये इस सी वाटर का पानी इधर लाया जाता है, यहाँ छोटे छोटे तालाब बनाए जाते हैं। ये सी वाटर इन तालाबों में भरा जाता है, बिल्कुल शैलो, ज्यादा गहरे नहीं होते, बड़े होते हैं लेकिन गहरे नहीं होते। इनमें ये पानी भरा जाता है, तालाब। तो ये तालाब जो होते हैं, तो जब इनमें पानी भरा जाता है फिर इनको यहाँ से पानी बंद किया जाता है। धूप होती है, तो धूप की वजह से यहाँ एवापोरेशन होती है, पानी जो है एवापोरेट होता है और पीछे साल्ट रह जाता है। फिर उसको प्यूरिफिकेशन वगैरह, रिफाइनिंग की जाती है, साफ वगैरह किया जाता है, तो प्रोसेसिंग की जाती है। उसके बाद इसमें केमिकल्स मिलाए जाते हैं, तो उससे जो हमारे पास आता है साल्ट आता है। तो इस तरह बाय द प्रोसेस ऑफ सी वाटर की जो है उसके एवापोरेशन की जाती है सी वाटर को, और उस तरह से ये लॉरेंज स्केल में हमारे पास साल्ट आ जाता है। और दूसरी चीज, मिनरल्स की, मिनरल जो होते हैं इनसाइड द अर्थ क्रस्ट, सॉल्ट इज आल्सो प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ रॉक सॉल्ट। रॉक सॉल्ट आपने देखा भी होगा, हमारे घर में भी होता था, तो वो क्रिस्टल्स की फॉर्म में होता है, तो वो हमने देखा होगा। और वो उसको हम कहां से हासिल करते हैं? रॉक से हासिल करते हैं उसको, तो वो रॉक सॉल्ट होता है। उसका कलर जो होता है पूरा व्हाइट नहीं होता है, थोड़ा, क्योंकि उसमें कुछ और इम्प्योरिटीज होती है, तो उसको भी हम यूज कर सकते हैं, तो वो रॉक सॉल्ट होता है। अब यूजेस क्या है इस कॉमन सॉल्ट जो है, इसकी क्या क्या यूजेस है? सबसे पहले बहुत सारे केमिकल्स को बनाने के लिए इस सॉल्ट का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिससे बनता है सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस ये हाइड्रोक्लोराइड, जिससे बनता है, उसको बनाने के लिए भी इसी NaCl का इस्तेमाल किया जाता है। या सोडियम कार्बोनेट को बनाने के लिए इस कॉमन साल्ट का यूज किया जाता है।
सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को बनाने के लिए कॉमन साल्ट का यूज किया जाता है। यहाँ हमारे पास HCl है, हाइड्रोक्लोराइड, हाइड्रोजन, क्लोरीन, इन सब को बनाने के लिए कॉमन साल्ट का इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 2, ये प्रिजर्वेटिव है। जैसे हमने घर में देखा होगा, हम मीट को अगर रखना हो या सब्जी कोई रखनी हो, या जैसे बड़ी ईद पे, बकर ईद पे बहुत मीट आता है, फिर उसको हम क्या करते हैं, थोड़ा बॉयल करते हैं, नमक लगाते हैं तो रख के छोड़ते हैं। क्यों? क्योंकि मीट पे कीड़ा नहीं, इस नमक पे कीड़ा नहीं लगता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म इस पे ग्रोथ नहीं कर सकते, इसलिए ये प्रिजर्वेटिव या आचार जो हम बनाते हैं उसमें नमक डालते हैं। क्यों? क्योंकि उससे ये प्रिजर्व रहता है, बहुत टाइम तक महफूज रहता है, उस पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ नहीं होती है, तो एज प्रिजर्वेटिव ये इस्तेमाल किया जाता है। या जो आप देखते हैं पैकेट फूड आता है उसमें नमक होता है, नमक की वजह से उसमें कीड़े नहीं पड़ जाते हैं। इसी तरह मैन्युफैक्चर ऑफ सोप, जो सोप वगैरह बनती है उसके मैन्युफैक्चर में भी इस कॉमन साल्ट का यूज किया जाता है। और घरों में जो हम सब्जियां बनाते हैं, बाकी चीज बनाते हैं, जो गुज़ा बनाते हैं, टेस्ट के लिए उसमें नमक का यूज जरूरी होता है। और ये हमें वो जो होता है गॉइटर वगैरह, इसमें क्योंकि आयोडीन होता है और आयोडीन की कमी की वजह से गॉइटर होता है, इसकी वजह से वो आयोडीन भी हमें इसी साल्ट में से मिलता है। और ये क्या होता है कि फॉरेन कंट्रीज जो होती हैं जहाँ पे सरमा में बहुत ज़्यादा बर्फ़ होती है, तो रोडों से बर्फ़ उठाने के लिए इस नमक को उस पर छिड़का जाता है। कोरियल एस्टोम, जब वो फ्रीज होता है वहाँ पे, तो उसको ख़त्म करने के लिए उस पर नमक का छिड़काव किया जाता है। सो दीज आर द यूजेस ऑफ दिस कॉमन साल्ट। इसके बाद कि इस कॉमन साल्ट से हमें क्या क्या केमिकल्स निकलते हैं। सबसे पहले कॉमन साल्ट जो है, इससे सबसे पहले जो केमिकल इससे बनता है दैट इज NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब ये सोडियम हाइड्रोक्साइड साल्ट NaCl से कैसे बनता है? दिस इज NaCl। इससे क्या बनता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो मैंने अभी बताया। कैसे बनता है ये देखिए आप। जब हम NaCl कंसंट्रेटेड मीन्स इन प्योर फॉर्म, एक्वस सॉल्यूशन, थोड़ा सा वाटर के साथ, यानी कि वाटर और NaCl, लेकिन पूरा इक्वस, ये कंसंट्रेटेड और इक्वस सॉल्यूशन जब हो, तो इसको क्या करते हैं हम? इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस मीन्स इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं। जब हम इस NaCl में से इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं और ये एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस मीन्स इसमें पानी होगा, तो जैसे ये ट्वाइस NaCl प्लस H2O, ठीक है ना, ट्वाइस H2O, तो इसमें से इलेक्ट्रिसिटी हम पास करेंगे। जब इसमें इलेक्ट्रिसिटी हम पास करते हैं तो हमें यहां पे मिलता है NaOH, क्योंकि ये देखिए Na 2 है, ये हमें मिलता है ट्वाइस NaOH, O भी 2, H भी H4 है, यहाँ पे 2 इसके साथ आ गए, तो ये बने गया सोडियम हाइड्रोक्साइड। और क्या बनता है? प्लस यहाँ पे बनता है, ये क्लोरीन है, 2 है, तो Cl2, क्लोरीन गैस भी मिलती है, प्लस यहाँ पे हाइड्रोजन 2 आ गए, 4 थे तो H2, तो इससे ये सब चीजें जो है, जो मैंने अभी बताया था, तो ये चीजें बनती है यहाँ पे। अब देखिए ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये यहाँ पे मिला, इसका यूज क्या है? देखो ये सोप्स और डिटर्जेंट्स का जो मैन्युफैक्चर होता है, सोप्स और डिटर्जेंट्स, उनका जो मैन्युफैक्चर होता है उसमें इसका ये रॉ मटेरियल के तौर पे यूज किया जाता है। इसी तरह आर्टिफिशियल जो कपड़ा बना है, एक होता है नेचुरल फाइबर, कॉटन है, सिल्क है, वूल है, वो नेचुरल फाइबर्स होते हैं। आर्टिफिशियल फाइबर जो बनाए जाते हैं जैसे रेयन है या बाकी कुछ है, ये ये रेयन है और है कुछ और है, तो ये जो होते हैं उनको ये आर्टिफिशियल फाइबर, टेक्सटाइल फाइबर में ये सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज होता है वहां पे एज रॉ मटेरियल। इसी तरह पेपर फैक्ट्री में कागज बनाने के लिए भी ये यूज किया जाता है। इसी तरह जो एल्युमिनियम की ओर होती है, बॉक्साइट ओर, उसको प्यूरिफाई करने में भी इसका यूज किया जाता है। एंड मैन्युफैक्चर ऑफ डाइज एंड ब्लीच, डाई और ब्लीच जो होते हैं, डाइज एंड ब्लीच, उसमें मैन्युफैक्चर के लिए भी इसको यूज किया जाता है। अब दूसरा प्रोडक्ट, इससे क्लोरीन निकलता है। अब क्लोरीन का हम क्या करते हैं? क्लोरीन कहाँ पे यूज होता है? सबसे पहले क्लोरीन जो यूज किया जाता है, जो ड्रिंकिंग वाटर हमारे पास आता है, ये डिसइंफेक्टेंट है, यानी कि ये जर्म्स को किल करता है, इसलिए इसको पानी, और बाकी ये ह्यूमन बॉडी पे कोई असर नहीं करता है, इसलिए इसको पानी के साथ मिलाया जाता है, जर्म्स किल होते हैं, हमें कोई नुकसान नहीं होता है। तो प्यूरिफाइड ड्रिंकिंग वाटर के,
और प्रोडक्शन ऑफ ब्लीचिंग वाटर में ये ब्लीचिंग पाउडर जो होता है उसमें यूज किया जाता है। प्रोडक्शन ऑफ HCl जो हम करते हैं उसमें यूज किया जाता है। प्लास्टिक बनाने के लिए प्लास्टिक जो PVC पॉलीविनाइल क्लोराइड, ये प्लास्टिक है, क्लोरीन इसमें यूज किया जाता है। इसी तरह क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जो कि हमारे पास रेफ्रिजरेटर वगैरह या पेस्टिसाइड्स वगैरह होते हैं, तो उनमें पेस्टिसाइड जो हम बनाते हैं उनमें क्लोरीन का यूज किया जाता है। इसी तरह क्लोरोफार्म लेबोरेटरी में एक केमिकल होता है जिससे हम ये अगर हमें किसी लिविंग थिंग पे मतलब रैट है, फ्रॉग है, उन पे टेस्ट करना होगा तो उनको बेहोश करते हैं उससे, तो उसको क्लोरोफार्म, उसमें भी ये लगता है क्लोरीन। पेंट वगैरह जो होते हैं उनमें लगता है। इसके बाद एक और प्रोडक्ट जो इससे निकलता है हाइड्रोजन है। वो हाइड्रोजन को कहाँ यूज किया जाता है? देखो, हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल, यानी कि ऑयल से जो हम हाइड्रोजन निकालते हैं तो उनमें से हमें सॉलिड फैट मिलते हैं। जैसे सॉलिड फैट मीन जैसे घी वगैरह होता है जो हम खाते हैं, यूज करते हैं, तो वो हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल वगैरह को करते हैं, यानी कि हाइड्रोजन रिमूव करते हैं उनसे, फिर हमें फैट मिलता है वहां पे। इसी तरह प्रोडक्शन ऑफ HCl, जो HCl बनता है उसमें भी हाइड्रोजन का यूज होता है। अमोनिया एक फर्टिलाइजर्स में यूज होता है, जो खाद वगैरह होते हैं उनमें अमोनिया होता है, उसमें भी हाइड्रोजन का यूज होता है। इसी तरह मिथनॉल जो बनता है उसमें भी हाइड्रोजन का यूज होता है। और लिक्विड हाइड्रोजन जो है ये रॉकेट्स में, जो रॉकेट्स होते हैं उनमें फ्यूल का काम देता है। जो ये चीज है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होता है ये कॉमन साल्ट से निकलता है, और इसकी क्या यूजेस है, कॉमन साल्ट की क्या यूजेस है। सो इट इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।